हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है और समय आने पर हाईकमान फैसला करे। ये सेल्फ प्रोजेक्शन से बात नहीं होती, हाईकमान का फैसला। और तीसरी बात जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया। बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबने मिलकर मेहनत की, बहुत काम किया। मैं सबके शुक्रगुजार हूँ। और इस चुनाव में एक चीज़ आपने देखी कि 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नकारा है और कांग्रेस को अपनाया। और मैं समझती हूँ कि हमें सबको मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तभी हम अगला चुनाव जो कि विधानसभा का 3 महीने बाद है, तभी हम जीत पाएंगे। उसके लिए सबको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ज़मीन पर जाकर मेहनत करें, क्योंकि लोग चाहते हैं। तो ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए जिससे लोगों में वो बात ऐसी हो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। हम सब मेहनत करें, सब मेहनत करेंगे और सरकार लाएंगे। लोकसभा के हिसाब से लगभग 50 विधानसभा जीती है, लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए और तीसरी बात जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया। और आज भी हम समझते हैं कि सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, लेकिन मॉरली भारतीय जनता पार्टी भी हारी है, एनडीए गठबंधन भी हारा है। नंबर्स में बेशक ये सरकार बना ले, लेकिन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को नैतिकता से समझना चाहिए कि ये उनकी हार हुई है। खुद बनारस के लोगों ने उनको 1.5 लाख पर ला दिया, जो कि उनके और नेता भी, हमारे नेता भी लाखों में जीते। लेकिन प्रियंका जी ने सोचा होगा कि वो और जगह भी काम करें, तो उन्होंने, लेकिन उनकी बदौलत देखो इतनी मेहनत हुई पूरे देश में। और मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी आई प्रियंका जी, उन्होंने शो किया, रोड शो, और उससे हम सबको फायदा मिला। हम लोकसभा में पहुंच चुके हैं। एक पूछ लो भाई। प्रदेश सरकार अल्पमत में है, प्रदेश सरकार अल्पमत में है, बहुमत पूरा नहीं है। आपके विधायक दल की बैठक भी हुई थी, क्या कुछ आगे कांग्रेस तो देखो ये दोनों तरह से, जैसा मैंने कहा, मॉल एक चाहे नैतिकता की बात लो और दूसरी बात भी लो, उनकी नंबर्स में भी जिस तरह से इनकी सरकार पहले भी एक अलायंस की थी और वो कोalition की थी, वो भी छिन्न भिन्न हो चुकी पहले, और MLAs भी इधर उधर हो गए हैं। तो आज इनको रहने का कोई अधिकार है नहीं। और अगले कुछ दिनों में देखते हैं क्या होता है। आरएसएस के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़नी चाहिए। आखिर अपने सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, वो पहले खुलवानी चाहिए थी। मणिपुर के लोगों ने जो इतनी भारी कीमत उठाई है, इतनी भारी कीमत चुकाई है, उसके बारे में क्या जवाब देंगे इनकी अपनी सरकार। ये मार्गदर्शन आरएसएस को पहले अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री का करना चाहिए था, तो शायद इतना नुकसान, जान का, माल का, महिलाओं का, इस नुकसान से, इस शर्म से देश बच सकता था। लोकसभा में मैडम संगठन आपका है नहीं, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी विधानसभा की? देखो, संगठन की बात आपने ठीक कही है, संगठन ज़रूरी है, होता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता किसी ओहदे का मोहताज नहीं है, ये उसने दिखा दिया। और इसके बावजूद मैं कहूँगी कि कार्यकर्ता का अधिकार है ये, और एक ज़रूरत है संगठन की जो होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जल्दी हो, लेकिन कार्यकर्ता ने उसके बावजूद खून पसीना अपना बहाया और कांग्रेस पार्टी को इतने अच्छे स्थिति में लेकर आए। स्थिति और बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस पर हम फिर विचार करें। कंगना रनौत का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं मैम? उसके साथ कैथल में एक रिएक्शन भी देखने को मिल गया है। क्या?
जो एक युवक पर हमला हुआ है कैथल में कल परसों रात को हुआ था। नहीं, देखो किसी भी तरह की कुछ भी वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों को ये बात, बट अगर कोई राजनीति में या पब्लिक लाइफ में आता है तो उसको बड़ा सोच समझ कर लोगों की जो संवेदनशीलता की एक बात होती है वो दिखानी चाहिए और लोगों की भावनाओं को समझते हुए बोलना चाहिए। अगर जो अपने आप को नेता समझते हैं या पब्लिक लाइफ में समझते हैं वो गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, देखो लोगों में कहीं ना कहीं उसका आपको लोकसभा में पहुंच गई है, लगता है आगे विधानसभा चुनाव में आप सीएम का दावेदार हो सकती है। देखो मैंने पहले भी कहा ये सारी चीज़ें हाईकमान फैसला करती है। हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है और समय आने पर हाईकमान फैसला करेगा। ये सेल्फ प्रोजेक्शन से बात नहीं होती, हाईकमान का फैसला। करनाल में मत जाना ये रिक्वेस्ट है। आज आप देख रहे हैं जोश हमारा, अब लोकसभा जीती, अब हरियाणा की बारी है और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से 56 सीट पे कांग्रेस ने लोकसभा में लीड किया है, तो इस बार कांग्रेस अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ के 67 पार के नारे के साथ चलेगी। 70 पार या 400 पार धरातल की क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि जिस तरह भारी बहुमत के साथ हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जीती हैं लोकसभा में और हमारी हरियाणा में भी 5 सीटें आई हैं, तो जो हमारा विधानसभा का अगला इलेक्शन होगा उसमें हम भारी बहुमत के साथ हमारी जो पार्टी है वो सरकार बनाएगी। देख सकते हैं जाट भवन में पहुंची है कुमारी शैलजा, सिरसा से नवनियुक्त सांसद हैं और देख सकते हैं इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। लाइव तस्वीर इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर उनका स्वागत करनाल में किया जा रहा है। शमशेर सिंह गोगी जो असम से विधायक हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।